देखो ये क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। मैंने बताया था आपको ऐसा क्वेश्चन फैक्टर्स वाला। देखो जैसे एक नंबर दिया गया है, इसके हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। देखो पहले तो इसको हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करें। प्राइम फैक्टर दो कैसे, 2 से डिवाइड किया 10 आया, 8 आया, 0 आया। फिर 2 से डिवाइड किया 540 आया। फिर 2 से डिवाइड किया 270 आया। फिर 2 से डिवाइड किया 135 आया। 3 से डिवाइड किया, है ना, फिर 3 से डिवाइड किया 15 आया। फिर 3 से डिवाइड किया 5 आया। देखो ऐसे, तो मतलब हम 2160 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इनटू 3 की पावर 3 और इनटू 5 की पावर 1। देखो ऐसा हम 2160 को लिख सकते हैं। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। देखो अब जैसे अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, मैंने बताया था कि ये एक जैसी चीज़ें हैं। चार चीज़ें एक जैसी हैं, 3 चीज़ें एक जैसी और ये अकेला। अब इन चारों में से किसी को लो या ना लो तो इसके 5 तरीके होंगे, 4 + 1। और इन तीनों में से लो या ना लो तो 3 + 1 तरीके, इसमें से लो या ना लो 1 + 1 तरीके। मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब हम कोई भी 2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, कोई भी 3, मतलब 2 एक बार लें, 2 बार लें, 3 बार लें, 4 बार लें या 2 को ना लें, तो 5 केस बनते हैं। देखो इस 2 के करस्पॉन्डिंग ये 5 केस बने। 2 को ना लें या एक बार लें या 2 बार लें या 3 बार लें या 4 बार लें, है ना, तो 2 को लेने ना लेने के 5 केस। इसी प्रकार 3 की पावर 3 है तो 3 चीज़ें एक जैसी हैं। अब इसको एक बार लें, 2 बार लें, 3 बार लें या ना लें तो 4 केस। अब 5 की पावर 1 है तो एक चीज़ है, इसको ले ना लें 2 केस। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देखो हमारे बन गए। क्या हो गया, 5 × 4 × 2। तो इसका आंसर हमारा देखो 40 आ गया, है ना। देखो सेकेंड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1। अब देखो इसमें क्या है, जो आप फैक्टर बना रहे हो इसमें एक फैक्टर 1 भी है, क्योंकि हो सकता आपने कोई 2 ना लिया हो सकता कोई 3 ना लिया हो सकता 5 भी ना लिया, कुछ भी ना लिया हो। अगर आपने कुछ भी नहीं लिया इसका मतलब 1 आ गया, तो 1 को अगर निकालेंगे तो फैक्टर्स का नंबर बचेगा 39। इसी प्रकार देखो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। प्रॉपर फैक्टर का मतलब वो नंबर खुद नहीं चाहिए, मतलब जैसे अब इसमें एक केस ये भी होगा कि ये खुद भी आ रहा होगा। जो 40 आपने टोटल फैक्टर्स निकाले हैं इनमें एक तो 1 शामिल था और एक ये खुद भी आ रहा होगा, क्योंकि हो सकता आपने चारों 2 ले लिए हों, तीनों 3 ले लिए हो, 5 को भी ले लिया हो। तो प्रॉपर फैक्टर्स की बात करेंगे तो फिर हम 1 माइनस करेंगे। देखो इसमें भी 1 माइनस हुआ है और इसमें ही 1 माइनस हुआ, लेकिन ये 1 है और ये जो 1 माइनस हुआ है वो इस खुद नंबर के लिए, मान लो ये n है तो हमें एक्सक्लूड करना है n को, है ना, एक्सक्लूड करना है n को। मतलब प्रॉपर फैक्टर का मतलब वो नंबर खुद ना आए, तो वो नंबर खुद भी आ रहा है और उसका एक तरीका है, इसलिए उसको 1 को माइनस किया। यहाँ पर हम चाहते 1 ना आए, तो कि 1 भी एक फैक्टर है इसमें, है ना। इन 40 में जो आपने 40 फैक्टर निकाले हैं, इन 40 में एक फैक्टर 1 भी है और एक फैक्टर ये नंबर n खुद भी है। तो सेकेंड केस में 1 को निकालना पड़ा और थर्ड केस में n को निकालना पड़ा। प्रॉपर फैक्टर का मतलब उसके खुद को छोड़ देना है, बस उससे छोटे सारे। ठीक, देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ फॉर्म 4n + 2n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब हमें ऐसे फैक्टर चाहिए। देखो ये जो 4n + 2 है, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो बच गया 2n + 1, है ना। अब देखो अगर n होल नंबर है तो n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू 0 हुई तो 2 × 1 बन गया। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो 2 × 3 बन गया। अगर n की वैल्यू 2 हुई तो 2 × 5 बन गया एंड सो ऑन। मतलब 2 सिर्फ एक बार आए और बाकी जो आए वो या तो 1 हो या 3 हो या 5 हो एंड सो ऑन। अगर n को होल नंबर माना है तो होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो देखो 2 एक बार चाहिए, तो मतलब 2 को सिर्फ एक बार लेना है।
2 के करस्पॉन्डिंग ओनली 1, 2 को अकेला लेना है क्योंकि 2 एक बार चाहिए और बाकी जो नंबर है वो ऑड है। अब 3 को लो या ना लो तो 3 + 1 केसेस, 5 को लो या ना लो तो 1 + 1 केसेस, है ना। 2 को सिर्फ एक बार लेना है क्योंकि 2 अकेला है और बाकी नंबर ऑड है, ठीक। तो इसमें से 2 को एक बार लेना है तो 1 केस, 3 है तो लो या ना लो 3 + 1, 5 को लो या ना लो तो देखो फाइनल आंसर क्या हो गया 4 × 2 यानी कि 8 हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। अब देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है, सवाल वही है लेकिन n नेचुरल नंबर है, यानी कि अगर हम 4n + 2 को देखें तो n कॉमन हो गया तो 2n + 1। अब n अगर 1 हुआ क्योंकि n की स्टार्टिंग अब 1 से होनी है तो देखो यहाँ पर 2 है तो ये 2 × अगर n को 1 लिया तो 3, या 2 × n को 2 लिया तो 5, n को 3 लिया तो क्या होगा 7। हालांकि 7 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि 7 इसमें आ ही नहीं रहा। n को 4 लिया तो क्या बना 2 × 9, 9 का मतलब 3², है ना, ऐसे करके। और 7 वाला केस तो पॉसिबल खैर नहीं होगा क्योंकि 7 यहाँ पर है ही नहीं। अब देखो हमें 2 × 1 नहीं चाहिए, मतलब 3 या तो 1 आए या 2 आए या 3 आए या 5, 1 आए या 2, 3 5 में से कम 1 आए। तो मतलब देखो 2 को एक बार लेना है तो 2 के करस्पॉन्डिंग ओनली 1, देखो 2 को एक बार लेना है तो 2 के करस्पॉन्डिंग ओनली 1। अब 3 या 5 में से कम 1 आए, यहाँ पर देखो ना तो 3 आए ना 5 आए तब भी चलेगा। तो मतलब ये जो आपने केस लिए हैं ना 3 + 1, इसका मतलब 3 को लो या ना लो, 5 + 1 3 को लो या ना लो, है ना। 3 5 में से किसी को लो या ना लो फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कोई भी 3 नहीं लेंगे कोई भी 5 नहीं लेंगे इसका मतलब आप 1 लेंगे तो वो 2 × 1 वाला केस बन जाएगा। यहाँ 2 × 1 वाला केस नहीं चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग n की वैल्यू 1 से हो रही है, n को 1 लेंगे तो सीधे 3 बनेगा, है ना। तो अब 3 या 5 में से कम 1 चाहिए। तो मतलब देखो क्या हुआ 2 तो एक ही चाहिए यहाँ भी तो 2 करस्पॉन्डिंग 1। 3 या 5 के केसेस 3 + 1 थे और 1 + 1 थे, इन दोनों में से कम 1 चाहिए, मतलब -1 कर दो। वो केसेस जिसमें हम कोई 3 कोई 5 नहीं ले रहे थे वो इसमें था, लेकिन इसमें कोई 3 कोई 5 नहीं, कम से कम एक 3 या कम से कम एक 5 लेना ही लेना है। तो 3 + 1, 3 को लो या ना लो, ये 5 को लो या ना लो, लेकिन -1 का मतलब इन दोनों में से कम एक को लेना ही लेना है। क्योंकि एक केस वो था जिसमें आपने ना तो कोई 3 लिया था और ना 5 लिया था, वो इसमें शामिल था। कोई भी 3 नहीं लेना कोई भी 5 नहीं लेना, वो एक केस इसमें शामिल था, उसको निकाल दिया, ध्यान दो। तो इसका आंसर क्या हुआ, देखो ये 1 है, खैर 1 से फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्या हुआ 4 × 2 - 1, तो हमारा आंसर देखो 7 आ गया और आना भी चाहिए। इसका आंसर 8 था, इसका आंसर 8 था। 8 में से अकेला ये एक ही केस होगा तो 8 में से 1 माइनस कर दोगे तो आंसर इसका 7 आ जाएगा। देखो 6 वाला, नंबर ऑफ फैक्टर्स मल्टीपल ऑफ 15, ऐसे फैक्टर चाहिए जो 15 के मल्टीपल हो। तो 15 के मल्टीपल का मतलब कम से कम एक 3 और कम से कम एक 5 चाहिए। तो 3 कम से कम एक बार चाहिए। तो देखो 6 वाले में 2 को लो या ना लो, ये आंसर देखो 5 वाले का था। 2 को लो या ना लो तो 4 + 1, लेकिन 3 कम से कम एक चाहिए तो 3 के करस्पॉन्डिंग 3 रहेगा, 3 + 1 नहीं होगा। और 5 के करस्पॉन्डिंग सिर्फ 1 होगा, 1 + 1 नहीं होगा। क्योंकि मल्टीपल ऑफ 15 का मतलब कम से कम एक 3 और कम से कम एक 5 चाहिए। तो कम से कम एक 3 चाहिए तो 3 की पावर 3 है, तो 3 + 1 था, +1 नहीं करेंगे सिर्फ 3, क्योंकि 3 या तो 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे। एक केस जिसमें हमने सारे 3 छोड़ दिए थे वो नहीं चाहिए। 5 या तो लेंगे, एक है तो एक ही बार लेंगे। 5 जो 1 + 1 किया था वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो +1 इसलिए था क्योंकि आपने कोई 5 नहीं लिया था, आपको एक 5 लेना ही लेना है। तो इसलिए 5 पे करस्पॉन्डिंग भी 1 और 3 करस्पॉन्डिंग 3, 2 को लो या ना लो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आंसर क्या हुआ देखो 5 × 3 × 1, तो इसका आंसर भी 15 ही आ गया, है ना। ऐसे फैक्टर्स जो 15 के मल्टीपल हों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, हालांकि 1-2 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर नए भी हैं
और अगर आप भूल गए हो तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्टर्स वाले, है ना। इनमें मैंने बताया था वो वाला केस लगता है कि एक जैसी चीज़ों में से एक को लें या दो को लें या तीन को लें या चार को लें या सभी के सभी ले लें, वो केस यहाँ पर लगता है, ध्यान दीजिए। लिखो बच्चों ध्यान से इसको ज़रा।